अभी मिसाल लें, इलेक्ट्रिक के बिल जो हैं ये ब्यूरोक्रेसी को क्यों माफ है? उसी की पेमेंट आम आदमी कर रहा है। इतनी बिजली चोरी हो रही है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जाता? उसकी पेमेंट आप आम आदमी से ले रहे हो। ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, आप पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई या पीटीआई, जितनी भी पार्टियां हैं उन सबके लोगों को ही फ़ायदा पहुंचाया गया है। और आईएमएफ तो नहीं कह रहा कि आप ऐसे मुआहदे करो। तो मकसद आज जो चीख रहे हैं इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो वो मुआहदे गलत। मैंने तो कितने मुल्कों में यही देखा है, पाकिस्तान से जो डेलीगेशन जाता है किसी भी मुल्क में, कनाडा, अमेरिका वगैरह कहीं भी, तो 5 स्टार होटल में हमारा डेलीगेशन, हमारी जो टीम पूरी रुकती है। मैंने बांग्लादेश, इंडिया के लोगों को देखा है, वो नॉर्मल होटल में रुकते हैं। तो हमारे अखराजात पे हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम प्रोटोकॉल की सूरत में कितना खर्च कर रहे हैं। सिर्फ कराची के अंदर ये हाल है, इनके भी बच्चे इसी मुल्क में रहते हैं, ये खुद भी इसी मुल्क में रहते हैं, इनको ये भी नहीं सेफ हो पाएंगे। अगर बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, क्राइम बढ़ता जाएगा, एक वक्त आएगा कि इनको भी प्रॉब्लम आएगी। तो उस वक्त से ये डरे हैं कि आवाम को अगर आप इतना सताएंगे तो कभी ना कभी तो उनका हाथ आपके गिरेबान पे आ ही जाएगा। आईएमएफ की शराइत को मद्देनज़र रखते हुए आवाम को कब तक रिलीफ मिलेगा या मिल सकेगा, या दिया जाएगा या दिया जा रहा है? देखिए, आईएमएफ की वजह से आप हर चीज़ हम आईएमएफ से कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे खुद के काम कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं। आईएमएफ ने नहीं कहा था कि आप आईपीपी से इस तरह के मुआहदे करो। ये तो हम लोगों ने अपने खास जो पार्टियां थी, अपने लोगों को नवाजने के हवाले से ये काम हुए थे। ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, आप पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई या पीटीआई, जितनी भी पार्टियां हैं उन सबके लोगों को ही फ़ायदा पहुंचाया गया है। और आईएमएफ तो नहीं कह रहा कि आप ऐसे मुआहदे करो। तो मकसद आज जो चीख रहे हैं इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो वो मुआहदे गलत। अच्छा, इसी के ऊपर क्यों फोकस किया जाता है कि इलेक्ट्रिक और ये जो आवाम के हवाले से जो डिस्टर्बिंग है उसी के ऊपर क्यों आईएमएफ कहता है कि इस पे करो? क्या वजह है? आईएमएफ इलेक्ट्रिक का कह ही नहीं रहा। आईएमएफ तो आपको कह रहा है कि अपनी इनकम बढ़ाएं और अपने एक्सपेंस कम करें। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बस उस पे टारगेट करते हैं जो सॉफ्ट, जिसको हम इजी टारगेट कर सकते हैं। अभी मिसाल लें, इलेक्ट्रिक के बिल जो हैं ये ब्यूरोक्रेसी को क्यों माफ़ है? ब्यूरोक्रेसी को माफ़ है, उसी की पेमेंट आम आदमी कर रहा है। इतनी बिजली चोरी हो रही है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जाता? उसकी पेमेंट आप आम आदमी से ले रहे हो। तो मकसद कहने का ये है कि जहां हमको वर्क करना चाहिए, हम अगर अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा कि जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई, इनको मराद बढ़ा दी जाती है। बाहर जब जाते हैं तो अब किसी भी, मैंने तो कितने मुल्कों में यही देखा है, पाकिस्तान से जो डेलीगेशन जाता है किसी भी मुल्क में, कनाडा, अमेरिका वगैरह कहीं भी, तो 5 स्टार होटल में हमारा डेलीगेशन, हमारी जो टीम पूरी रुकती है। मैंने बांग्लादेश, इंडिया के लोगों को देखा है, वो नॉर्मल होटल में रुकते हैं। तो हमारे अखराजात पे हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम प्रोटोकॉल की सूरत में कितना खर्च कर रहे हैं। सिर्फ कराची के अंदर ये हाल है, यानी आप यहाँ समझें कि आधी पुलिस सिर्फ ये ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों को प्रोटोकॉल करने में लगी हुई है, और आधी पुलिस पूरे सिटी को कवर कर रही है। इस तरह की चीज़ों पे खतरा है ना, असल कोई बात देखिए, अभी मुझे ये बताए निकलने की ज़रूरत क्या है? आप किस काम के लिए निकल रहे हैं? आप गवर्नमेंट निकलते नहीं है तो आप कहते हैं ये बैठे रहते हैं ऑफिसों के अंदर, देखें कहीं विजिट नहीं करते, कहीं कुछ नहीं करते। ठीक है, मैं आपको बताऊं, अभी जो हालात चल रहे हैं दुनिया के, आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप हर चीज़ अपनी ऑफिस पे बैठ के दुनिया के हर आदमी से मीटिंग कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ एक तरह से समझे डिस्प्ले में, अगर ये सारी चीज़ें टीएडीए ख़त्म हो जाएगा, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, फिर तो नहीं तो वो ख़त्म करनी पड़ेगी। नहीं तो आपका भी यही हाल होगा जैसे हसीना वाजिद का हुआ है। बात ये नहीं है, ये सब चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी। आप नसीबदार हैं कि आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इन चीज़ को ख़त्म करके अपनी एक इमेज बहाल कर लें। नहीं तो एक वक्त आएगा आपको लोग उठा के फेंक देंगे, आप क्या करोगे तब? तो फिर कोई चॉइस नहीं होगा। देखिए आज से कुछ अर्से पहले कितनी ताकतवर थी वो औरत, 15 साल तक हुकूमत की, कोई उसको हिला नहीं सकता। आज ये हाल है कि इसको दुनिया में कोई अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है।